हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज का लेक्चर 21, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व। यह इस चैप्टर का आखिरी प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर हम इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है वो करेंगे। अभी पहले इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉट ए के पदों में मैं किन किन तरीकों से पहुंच सकता हूं। कॉट ए के पास मैं पहुंच सकता हूं टेन की मदद से, ठीक है, टेन ए की मदद से। दूसरा, टेन ए पे मैं कैसे पहुंचूं? अगर मुझे टेन ए पे पहुंचने का तरीका मिल जाए तो मैं पहले टेन ए पे पहुंच जाऊंगा। टेन ए पे पहुंचने के बाद मैं कॉट ए पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कॉट ए जो होता है वो टेन ए का इन्वर्स होता है। टेन ए पे मैं पहुंच सकता हूँ सेक स्क्वायर से। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कॉट ए पे पहुंचने का? कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए, कोड भी लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर ए। तीन फार्मूले आपको अभी के लिए मालूम होना चाहिए। ठीक है, तीन फार्मूले कौन कौन से? एक फार्मूला तो ऑलमोस्ट सबको आता है, वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ए भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर, काम करता हूं, ए ही लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी बराबर एक होता है। इसे मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूं, जैसे साइन स्क्वायर ए बराबर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बी। दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक, ठीक है। ये तीन फार्मूले अभी के लिए आपको पता होने चाहिए। अभी मैं ये सारी चीज़ें मिटा देता हूं जो यहाँ पे लिखा हूं और प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों फार्मूले आप अपने नोट्स में या फिर एनसीईआरटी किताब में ही लिख चुके होंगे, ठीक है। मैं इन्हें भी मिटा देता हूं और मैं प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। पहला मैं मान लेता हूं साइन ए को और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। मुझे क्या करना है, कॉट ए के पदों में ले जाना है। मैं लिख के देख चुका हूं, कॉट ए में मैं जा सकता हूं टेन ए के थ्रू, टेन ए में मैं जा सकता हूं सेक के थ्रू, और कॉट में डायरेक्ट मैं जा सकता हूं कॉसेक के थ्रू। मुझे मालूम है साइन से मैं कॉसेक में बहुत ही आराम से शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं। लेकिन मुझे कॉट चाहिए, ठीक है, और कॉसेक से जो काट जाता है वो स्क्वायर होते हुए जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले साइन का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। साइन का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मैथमेटिक्स मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करती है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर करड़ी लगा दूंगा। अब ये असल में साइन ए ही है, मैं स्क्वायर भी लगा दिया, करड़ी भी लगा दिया, ओवरऑल ये अभी भी साइन ए ही है। ये करने के लिए मुझे मैथमेटिक्स अलाउ करती है, ठीक है। हो चुका है करड़ी में साइन स्क्वायर ए, जिसे मैं लिख दूंगा 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है और यह सब करड़ी के
अंदर चल रहा है, ठीक है। 1/cosec² a। cosec² a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cosec² a को मैं लिखूंगा 1 + cot a², ठीक है, 1 + cot a², cot² a, ठीक है। अब मैं करड़ी हटा देता हूं कुछ इस तरीके से, अंश में आ जाएगा करड़ी 1, ठीक है, और नीचे भी करड़ी आ जाएगा। इस बड़े वाले करड़ी को दो अंश और हर में तोड़ दिया हूं मैं। 1 + cot² a। 1 का रूट 1 ही होता है, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे करड़ी के अंदर आ चुका है 1 + cot² a। और हमने क्या किया है, साइन a को कॉट के टर्म में हम लिख चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ हो गया साइन a वाला। अब मुझे करना है सेक a वाला, ठीक है। दूसरा मैं कर रहा हूं सेक a के लिए, सेक a के लिए, ठीक है। सेक a से मैं डायरेक्ट tan पे शिफ्ट कर सकता हूं और tan से इनवर्स रिलेशन में कॉट। तो उसके लिए भी मुझे पहले स्क्वायर करना होगा, तो मैं जब स्क्वायर करूंगा तो करड़ी भी लगाना पड़ेगा मुझे। फिर sec² a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा 1 + tan²a, ठीक है। tan² a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + tan² a को मैं लिखूंगा 1/cot²a, 1/cot²a। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, सरल करता हूं, ठीक है। करड़ी के अंदर सारी चीजें चल रही हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर रहा हूं। cot² a + 1/cot²a। करड़ी को अंश और हर में तोड़ दूंगा, अंश में तो कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, cot² a + 1, लेकिन हर में cot² a का करड़ी जब करेंगे तो बाहर आ जाएगा, कितना आएगा बाहर, cot a। और इसी के साथ हमने सेक a को भी cot के टर्म में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तीसरा करते हैं tan a को। ये और भी आसान है, क्योंकि tan a हमें दिया, हम डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन लगा के cot a में शिफ्ट कर जाएंगे। थर्ड tan a को, tan a को कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है 1/cot a, और ये हमारा डायरेक्ट cot a के पदों में व्यक्त हो चुका है। tan a भी हमने sin a को कर दिया, sec a को कर दिया और tan a को कर दिया, और इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 2 पे, जिसमें लिखा हुआ है करड़ी नहीं, कोण है वो, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब की बार मुझे कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है, यानी बाकी के 5 को मुझे सेक ए के टर्म में लिखना है। बाकी के 5 कौन, साइन ए, कॉस ए, tan ए और कॉसेक ए और कॉट ए। इन पांचों को मुझे किसके पद में लिखना है, सेक के, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं उससे पहले आप सेक ए को तोड़ चुके होंगे कि हम भाई सेक ए पे किस किस तरीके से पहुंचेंगे, ठीक है, कैसे कैसे पहुंचेंगे, उम्मीद है समझ चुके होंगे, ठीक है। जैसे पिछले प्रश्न में किए थे, फार्मूला याद होगा, सारी चीजें आप कर लोगे खुद से। वैसे मैं बता ही देता हूँ, मैं पहुंच सकता हूँ tan के थ्रू, tan² के थ्रू, ठीक है, cos के थ्रू, क्योंकि cos का इनवर्स रिलेशन होता है। और कैसे पहुंच सकता हूँ मैं,
कॉट से भी पहुंच सकता हूँ, कॉट से मैं इन्वर्स करके टेन से फिर यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ सेक पे। मैं पहले पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहला पार्ट जिसे मैं साइन ए को लेके सॉल्व करता हूँ सेक ए के लिए। मैं साइन ए से शिफ्ट कर सकता हूँ कॉसेक में, कॉसेक से मैं कॉट पे पहुंचूंगा, कॉट से टेन के बाद मेरे लिए सेक बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन कैसे आऊँगा, वही स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करने के लिए करड़ी भी लगाना पड़ेगा। यह हो चुका है साइन। हो सकता है आपको कोई इजी तरीका भी मालूम हो, ठीक है। साइन स्क्वायर ए करड़ी के अंदर मैं कर दिया। साइन स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा मैं यहाँ से डायरेक्ट इतना लंबा जाने के बजाय मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से लिखा हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 से। साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब मैं इसे थोड़ा सा सरल कर दूंगा, मेरा हो चुका है काम। करड़ी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। जिसे मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा, अंश हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटे सेक ए, ठीक है। हर में सेक स्क्वायर ए करड़ी के बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा सेक ए, ठीक है। हम साइन ए को सेक ए के पदों में लिख चुके। दूसरा मैं करता हूं कॉस के लिए, कॉस ए के लिए। ये दूसरा मैं करता हूं कॉस ए के लिए। ये बहुत ही आसान है। कॉस ए को हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए, और हमारा दूसरा यानी कॉस ए भी सेक ए के टर्म में व्यक्त हो चुका है। तीसरा आप करते हैं, ठीक है। तीसरा टेन ए, ठीक है। इसको कर देते हैं स्क्वायर और करड़ी लगा देंगे, क्योंकि एक फार्मूला मुझे मालूम है सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। इसी के लिए मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर कर रहा हूँ तो फिर करड़ी भी लगाऊंगा। टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला याद होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। इधर उधर आप शिफ्ट करेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हमने तीसरा यानी टेन ए को भी सेक के टर्म में व्यक्त कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीज हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बचा क्या है, दो ही सिर्फ बचे हैं। एक बचा है कॉसेक, दूसरा बचा है कॉट। यहाँ पे करते हैं सॉल्व चौथे को यानी कॉसेक को, और इधर कर देंगे सॉल्व कॉट को। कॉट ए और इधर कॉसेक ए को, ठीक है। कॉसेक ए से मैं कैसे वहां पे पहुंच सकता हूं, पहले तो इसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। वहां से मैं टेन पे जा सकता हूं और टेन पे जाने के बाद मुझे असल में सेक में लाना है, ठीक है। अब देखो कॉसेक को सॉल्व करने के लिए कॉसेक से मैं जाऊंगा कॉट पे, कॉट से टेन से मैं जाऊंगा किस पे, सेक पे, ठीक है। इसे करते हैं सॉल्व। पहले करूंगा स्क्वायर, और स्क्वायर करने से कर रहा हूं तो करड़ी भी लगाना पड़ेगा। हो जाएगा कॉस स्क्वायर
ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर ए। 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1/tan स्क्वायर ए। tan के टर्म में आ गया। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए और नीचे क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, बस आ चुका है हमारा sec के टर्म में, लेकिन इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगली बार अंश को यानी sec स्क्वायर ए को मैं करड़ी के बाहर निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगा sec ए और बटे हर में करड़ी के अंदर ही रहेगा। क्या रहेगा? sec स्क्वायर ए माइनस 1 और इसी के साथ चौथा यानी कॉसेक ए को भी हमने sec के टर्म में लिख चुके हैं। ठीक है, आखिरी यानी पांचवे को करते हैं सॉल्व। कॉट ए मुझे दिया हुआ है, करड़ी लगाया, स्क्वायर कर दूंगा। उम्मीद है अब आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसे मैं tan में लिखूंगा। कैसे? 1/tan स्क्वायर ए। यह सब करड़ी के अंदर ही है। ठीक है, tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए माइनस 1। sec स्क्वायर ए माइनस 1। अंश में 1 है, उसका करड़ी एक ही रहेगा। ठीक है, तो वो तो बाहर आ जाएगा 1 और हर में करड़ी के अंदर रहेगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हमने दूसरे प्रश्न के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के टर्म में लिख चुके हैं। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 3 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला पार्ट इसमें है, पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, आपको एक फार्मूला तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। वो चीज़ कैसे आएगा? मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। 9 कॉमन में ले लूंगा तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 9। क्या लिखेंगे? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी, यानी सही विकल्प कौन सा है, या फिर विकल्प बी सही है? विकल्प बी सही है। ठीक है, और तीसरे प्रश्न का हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। दूसरे पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा सा लंबा है यानी लेंदी है। ठीक है, इसे मैं करता हूं सॉल्व। अगर आप लोग कर सकते हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। करते हैं सॉल्व, पहले लिख देता हूं। दूसरा प्रश्न 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट के अंदर है गुणे दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा
ब्रैकेट बंद। ये चीज़ हमें सॉल्व करके बताना है कि किसके बराबर है। ऑप्शन में हमें सिर्फ नंबर दिए हुए हैं, यानी एट द एंड हमारा आंसर भी एक नंबर ही आएगा। अब कितना आएगा वो हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा। हम एक काम करते हैं, या तो टेन थीटा सेक थीटा को साइन और कॉस में तोड़ दें सबको, या फिर पहले गुणा कर लेते हैं उसके बाद तोड़ेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा। पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट के किसी एक नंबर को, एक पद को पकड़ेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट में जितने भी पद हैं सब में गुणा करेंगे। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले एक को पकड़ूंगा और इन तीनों में एक एक करके गुणा करूंगा। फिर दूसरे को पकड़ूंगा और इन तीनों में एक एक करके गुणा करूंगा। फिर तीसरे को पकड़ूंगा और तीनों में एक एक करके गुणा करूंगा, ठीक है। ध्यान रहे साइन का ध्यान देते हुए करना है गुणा। जब एक का गुणा एक में करूंगा, यानी पहले वाले ब्रैकेट के पहले पद यानी एक का गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट के पहले पद यानी एक से करूंगा, तो आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। एक गुणे एक आ गया। एक गुणे कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा तो आ जाएगा कॉट थीटा। और एक गुणे माइनस कॉसेक थीटा तो आएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब दूसरा मैं करने जा रहा हूं, पहले वाले ब्रैकेट के दूसरे वाले पद का गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट के तीनों पदों में। प्लस टेन थीटा गुणे प्लस एक आएगा प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा गुणे प्लस कॉट थीटा आएगा प्लस टेन थीटा गुणे कॉट थीटा। फिर प्लस टेन थीटा गुणे माइनस कॉसेक थीटा, आंसर आएगा माइनस टेन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर पहले वाले ब्रैकेट के तीसरे वाले पद का अब मैं गुणा करने जा रहा हूं दूसरे वाले ब्रैकेट के तीनों पदों के साथ, यानी सेक थीटा का गुणा प्लस एक में आएगा प्लस सेक थीटा। उसके बाद प्लस सेक थीटा का गुणा प्लस कॉट थीटा में तो आएगा प्लस सेक थीटा गुणे, यहाँ नीचे लिख रहा हूं गुणे कॉट थीटा। फिर प्लस सेक थीटा गुणे माइनस कॉसेक थीटा आएगा माइनस सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस के टर्म में लिखते हैं, लेकिन उससे पहले या फिर लिख ही देता हूं, ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। बराबर का साइन लगाया, एक तो ऐसे ही रहेगा, एक है। कॉट थीटा को मैं लिखूंगा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, माइनस कॉसेक को मैं लिखूंगा एक बटे साइन। मैं सिर्फ साइन बोल रहा हूं लेकिन कोड थीटा उसके साथ इंक्लूड है, ठीक है। प्लस टेन थीटा को मैं लिखूंगा साइन बटे कॉस। फिर टेन थीटा गुणे कॉट थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं। अब टेन थीटा को मैं लिखूंगा साइन बटे कॉस और कॉट को मैं लिखूंगा कॉस बटे साइन, माइनस टेन थीटा और गुणे कॉसेक थीटा को अब लिखने जा रहा हूं। टेन थीटा होगा साइन बटे कॉस और कॉसेक होगा एक बटे साइन, ठीक है। फिर उसके बाद सेक को मैं लिखूंगा प्लस एक बटे कॉस। उसके बाद प्लस सेक थीटा गुणे कॉट थीटा को मैं लिखूंगा सेक थीटा हो जाएगा एक बटे कॉस और कॉट होता है कॉस बटे साइन। यहाँ पे जगह नहीं है, इसे थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। हम सेक थीटा यानी यहाँ तक सेक थीटा तक एक बटे कॉस लिख चुके हैं, उसके आगे का लिख रहे हैं, ठीक है। सेक थीटा गुणे कॉट थीटा,
तो सेक थीटा का 1/cos लिख चुका हूँ, गुणे कॉट थीटा, गुणे कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, माइनस सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा। माइनस सेक थीटा को होगा 1/cos थीटा और कॉसेक का हो जाएगा 1/sin थीटा। एक मिनट, ठीक है, इतनी चीजें हम लिख चुके हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखो कौन कौन सी चीजें कट रही हैं। मैं जानता हूं कैलकुलेशन बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लंबा है तो लंबा हो गया है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब यहां ध्यान से देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, गुणे में कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ठीक है, और क्या कट रहा है, और कट रहा है साइन थीटा से साइन थीटा, गुणे में है तो कट गया, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और कुछ अभी कटता हुआ नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं काट दूंगा तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसे थोड़ा सा और लिख देता हूँ, उसके बाद और भी चीजें अभी कटेंगी। अब जो जो चीजें बची हैं वो चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा -1/sin थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां तक तो कुछ भी नहीं कटा था। उसके बाद कट चुका है मेरा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा से मैं लिखा था। यहां से मैं ये चीज लिखा था जो पूरा कट चुका है। तो एज अ रिजल्ट भी याद करना कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, जो दोनों इनवर्सली रिलेशन में होते हैं, उनका गुणा हमेशा 1 होगा। साइन कॉसेक का गुणा 1 होगा, कॉस सेक का गुणा 1 होगा और टेन कॉट का गुणा 1 होगा हमेशा। यहाँ टेन कॉट था जो कट के आंसर फाइनल कितना आ रहा है 1, प्लस के साथ था तो मैं लिख दिया +1। उसके बाद है माइनस, साइन से साइन कट चुका है, बचा क्या 1/cosec, 1/cosec नहीं है कॉस है यहाँ पे, ठीक है, 1/cos बचा। उसके बाद क्या बचा है, 1/cos फिर बचा है, 1/cos फिर बचा। उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे cos से cos कटने के बाद +1/sin बचा है, 1/sin थीटा। उसके बाद नीचे क्या बचा हुआ है, -1/sin थीटा गुणे cos थीटा। ठीक है, अब देखो एक और चीज कट रही है, क्या कटेगा, 1/sin थीटा माइनस के साथ, 1/sin थीटा प्लस के साथ, 1/cos थीटा प्लस के साथ, 1/cos थीटा माइनस के साथ कट चुका। अब क्या बचा है, बहुत कम चीजें बची हुई हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। बराबर 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा +1। उसके बाद माइनस एकदम लास्ट में -1/sin थीटा गुणे cos थीटा। ठीक है, इतना ही अब सिर्फ बचा हुआ है। मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, इस भिन्न को सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ कितना आएगा। तो मैं जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लेके, जैसे तुम्हें आसान लगे, सॉल्व करोगे, तो सिर्फ इतने को मैं अभी यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ कितना आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बटे में आएगा साइन थीटा गुणे
कॉस थीटा आएगा। इसे अभी मैं छोटा करके ठीक है, इतना आ चुका है। ये कहाँ से आया है? यहाँ से। ठीक है, उससे पहले था +1, वो आ चुका। उसके बाद भी था एक +1, उसके बाद है -1/sin थीटा गुणे कॉस थीटा। कितना है? अच्छा, एक चीज बताओ, ये +1 मिलके +2 बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना +2, बराबर का साइन आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा था इसीलिए जगह की दिक्कत आ रही है। अभी दूसरे पेज पे शिफ्ट करूंगा, पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 + cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा गुणे cos थीटा हो गया। और क्या बचा माइनस में? 1/sin थीटा sin थीटा गुणे cos थीटा। ठीक है, अब इस भिन्न में ध्यान से देखो, इस भिन्न में इतने में हर जो है वो बराबर है। हर जब बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। अगर बीच में प्लस का साइन होता, लेकिन माइनस का साइन है, तो क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा कितना? ध्यान से देखो, यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह एट द एंड कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर नहीं लिखता हूँ ऐसे, क्योंकि कोई नोट से देखेगा कंफ्यूज होगा। अगले पेज पे शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं लिखूंगा 2 + sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा गुणे cos थीटा माइनस 1/sin थीटा गुणे cos थीटा। 2 को ऐसे रहने दिया प्लस, यहाँ पे हर बराबर है, तो मैं लिखूंगा अंश में sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या ज़रूरत है लिखने का, मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, और ये -1 आ जाएगा। बाकी हर बराबर है, तो हर आ चुका है sin थीटा गुणे cos थीटा। 2 + 1 - 1 होता है 0, 0/sin थीटा गुणे cos थीटा। 0 में किसी भी नंबर से, किसी भी चीज़ से भाग दे दो, एट द एंड वो 0 ही आता है। फाइनल आंसर आ चुका 2। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो विकल्प सी जो है हमारा वो सही है। यह प्रश्न ऐसा है, इसे अभी मैं सॉल्व करा दिया। आप इसे कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, वरना भूल जाएगा ये। आप ही नहीं, अगर मैं ही इसे पहली बार सॉल्व करता तो ज़रूर भूल जाता। और जब भी मैं 10th किया हूँ, उस वक्त खैर एनसीईआरटी नहीं चलती थी, उस वक्त भी मैं अगर इस प्रश्न को करता और एक बार करके छोड़ देता तो मैं भी ज़रूर भूल जाता। ठीक है, नेचुरल है ये चीज़। हम तीसरे प्रश्न के दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर कितना आया? 2। अब हम करते हैं तीसरे पार्ट को सॉल्व, तीसरे प्रश्न के। इसमें हमें दिया हुआ है sec a + tan a गुणे 1 - sin a किसके बराबर है, यानी कोई ट्रिग्नोमेट्री का ही अनुपात आएगा हमारा आंसर। हम ऑप्शन देख के ही समझ गए। इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, पहले गुणा कर लें या पहले साइन बटे कॉस, या फिर साइन और कॉस के टर्म में लिख लें। पहले कर लेते हैं गुणा। ठीक है, उससे पहले लिख लेता हूँ प्रश्न, sec a + tan a एक ब्रैकेट में गुणे 1 - sin a दूसरे ब्रैकेट में। इसे करता हूँ गुणा। sec a का गुणा जब 1 में होगा हो जाएगा sec a का गुणा जब -sin a में होगा तो हो जाएगा -sec a गुणे sin a।
अब tan a का गुणा जब 1 में होगा तो हो जाएगा प्लस tan a, और tan a का गुणा जब माइनस साइन a में होगा तो हो जाएगा tan a माइनस के साथ tan a गुणे साइन a। अब क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। सेक a का होता है 1/cos a माइनस सेक a का होगा 1/cos a और गुणे साइन, प्लस tan a का हो जाएगा sin a/cos a माइनस tan a का होगा sin a/cos a गुणे साइन a। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? मुझे कटता हुआ दिख रहा है sin/cos, एक प्लस के साथ है, दूसरा माइनस के साथ है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे बचा हुआ है 1/cos a और आगे क्या बचा हुआ है, माइनस sin² cos a, 1/cos a माइनस आगे बचा हुआ है साइन का साइन में गुणा होके sin²a/cos a। हर बराबर है तो अंश जुड़ेंगे या घटेंगे, माइनस साइन है तो घटेंगे। 1 माइनस sin²a/cos a। ठीक है, 1 माइनस sin² होता है cos²a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos² अंश में, और हर में पहले से ही है cos a। तो cos a जो है वो cos² को काटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा cos a, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन डी जो है वो cos a है, जो सही विकल्प है, सही विकल्प डी है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका है सॉल्व। चौथे में पहुंच गए हम। इसमें दिया हुआ 1 + tan²a/1 + cot²a किसके बराबर है, इसे भी सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक फार्मूला याद आ रहा हो, sec² a माइनस tan² बराबर 1, उसी को एडजस्ट करके लिखोगे तो हो जाएगा sec² a बराबर 1 + tan²a। अंश में मेरा 1 + tan² ही है, उसकी जगह पे मैं sec² लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले प्रश्न को लिखूंगा। 1 + tan²a/1 + cot²a। ठीक है, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 1 + tan²a को मैं लिख दिया sec²a/1 + cot²a को ऐसे ही रहने दिया। sec² को मैं लिख सकता हूँ 1/cos²a होल डिवाइडेड बाई बड़ा वाला बटा, ये तो 1/cos²a मैं सेक को लिखा हूँ। ठीक है, sec² को बड़ा वाला बटा, ये वाला बटा। ठीक है, 1 + cot² को मैं लिखूंगा cos/sin, यानी cos²a/sin²a। अंश तो वैसे ही रहेगा 1/cos²a, वैसे ही रहने देते हैं उसे, 1/cos² होल डिवाइडेड बाई। ठीक है, 1 + cos²a/sin² को जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ही प्रीफर करता हूँ। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा sin² a + cos²a/sin²a। ठीक है, ऐसा कुछ बन चुका है। अब क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला बीच में। ठीक है, कितना हो जाएगा, जब sin²
जो सबसे नीचे है साइन स्क्वायर ए, वो सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 1 में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे बीच वाला बीच में होगा, अंश के जो यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, वो तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो एक्चुअल में ये कितना है? 1 है। 1 का गुणा कॉस स्क्वायर ए में होगा, कितना आएगा आंसर? कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना है? 1 ही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। और देखो ऑप्शन डी से मैच भी कर रहा है, यानी सही विकल्प कौन सा है? हमारा आंसर आ चुका है, सही विकल्प ऑप्शन डी है। कितना? 10 स्क्वायर ए आएगा। और इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें है टोटल 10 पार्ट। अब जो टाइम लगे इसी में लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं, ठीक है। हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है और प्रश्न में दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम अक्सर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ वाले को लेके सॉल्व करते हैं और उसे दाईं तरफ वाले के बराबर कर देते हैं और हम लिख देते हैं कि भाई LHS बराबर RHS हो गया, यानी बायां वाला पक्ष दाहिने वाले पक्ष के बराबर आ गया। यही हमें करना होता है, ठीक है। यहाँ पे है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जिसे मुझे कॉस के टर्म में लाना है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। मैं पहले लिख देता हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर के उस तरफ वाले को नहीं लिख रहा हूँ, इसी को मुझे सॉल्व करना है। मैं होल स्क्वायर को तोड़ने से पहले इन्हें साइन और कॉस के टर्म में तोड़ देता हूँ अंदर ही। कॉसेक को मैं लिखूंगा 1 बटे साइन माइनस कॉट को मैं लिखूंगा कॉस बटे साइन, और इसका होल स्क्वायर तो रहेगा ही। हर बराबर है, अंदर देखो 1 बटे साइन माइनस कॉस बटे साइन, हर क्या है? बराबर है। तो अंश क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को जैसे मैं करड़ी को अंश में और हर में तोड़ देता था, वैसे होल स्क्वायर को भी मैं अंश में अलग से चढ़ा दूंगा और हर में अलग से चढ़ा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। साइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब 1 माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी के लिए, बटे साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब मैं अंश को क्या करूँगा? होल स्क्वायर है। अब मैं अंश को क्या करूँगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा है, जिसे मैं तोड़ के लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। 10th में आ चुके हो, कंफ्यूज मत करना, ऐसी छोटी छोटी चीजें सिली मिस्टेक नहीं करना है। नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखने से पहले यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। 1 है, 1 का स्क्वायर कर दूंगा, वही फर्क होगा, कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। क्या बन चुका? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे मैं ए प्लस बी, ए माइनस बी में
तोड़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार मैं लिखूंगा ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार मैं लिखूंगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कुछ कट रहा होगा, कट क्या रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, बचा वही जो हमें सिद्ध करना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज हमें सिद्ध करना था, जो कि हम ला चुके हैं किसके बराबर, RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बराबर हम ला चुके हैं और हमारा चौथे प्रश्न का पहला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम आ चुके हैं दूसरे पार्ट पे। इसमें हमें दिया हुआ है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर कितना है, 2 sec a के। मैं सॉल्व करता हूँ इसे भी। ठीक है, वही सारी चीज़ें सेम हर प्रश्न के हर पार्ट में रिपीट होती रहती है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी नई चीज़ें आती हैं, वो टीचर का काम होता है बता देना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a, इतना आ चुका। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले ही कॉस और साइन में है, इसे और सिंप्लीफाई तोड़ तो सकता नहीं मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस का गुणा कॉस में होगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बीच वाला साइन आ जाता है। उसके बाद दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए गुणे 1 प्लस साइन ए आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मुझे लाना क्या है, सेक ए। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं कॉस स्क्वायर ए को मैं तोड़ देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, कहाँ से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से, प्लस ब्रैकेट के अंदर जो है उसे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तोड़ देता हूं। ठीक है, सही रहेगा। जब मैं तोड़ूंगा तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह पे है 1 और बी कितना है साइन ए बटे कॉस ए गुणे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कुछ कटता हुआ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2 और क्या बचा, 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए तो ऐसे ही है और ये 1 प्लस साइन ए भी ऐसे ही है। ठीक है, अब मुझे अंश में दिख रहा है कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, जो कि मैं करने भी वाला हूँ। ठीक है, 2 जब मैं कॉमन लूंगा तो अंश में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए एक दूसरे से कट गया, कितना आ गया 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए। ठीक है, 2 गुणे 1 बटे कॉस ए भी मैं
कह सकता हूँ। 1/cos A होता है sec A। तो कितना आ चुका है 2। 1/cos A को मैं लिखूंगा sec A, जो कि मेरा RHS के बराबर आ चुका है 2 sec A। यही चीज मुझे लाना था, यही चीज मुझे सिद्ध करना था। तो चौथे प्रश्न का मैं दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर चुका हूं। तीसरे पार्ट पे अब हम आ चुके हैं, जिसमें मुझे संकेत भी दिया हुआ है। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर कितना है 1 प्लस सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा। मुझे संकेत ये दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। ठीक है, जो मैं पहले भी करते हुए ही आ रहा हूं। इससे पहले क्या करें, पहले गुणा कर दें या बाद में गुणा करें? चलो पहले लिख ही देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, या फिर पहले गुणा ही कर देता हूँ, बाद में फ्रैक्शन वगैरह बन जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो tan थीटा का गुणा 1 में होगा, हो जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आता होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा कितना होता है? या फिर एक काम करते हैं, ये तो स्क्वायर वगैरह बन रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। हो सकता है साइन थीटा और कॉस थीटा में लिखने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसीलिए संकेत दिया हुआ है। मैं tan थीटा को लिखूंगा साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये स्लैश होता है बटे का चिन्ह। ठीक है, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट को मैं लिखूंगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट को मैं लिखूंगा कॉस बटे साइन थीटा और 1 माइनस tan को मैं लिखूंगा साइन बटे कॉस थीटा। पहले इसे और इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, आगे ही कर रहा हूं यहीं। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहेगा ही, बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा एकदम नीचे वाले को एकदम ऊपर गुणा करके और बीच वाले को बीच में गुणा करके इसे सॉल्व करूंगा और इसे भी अलग अलग दोनों को, तो कितना आएगा? यहाँ है पहले वाले में एकदम नीचे है साइन और एकदम ऊपर भी है साइन, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, कट कुछ नहीं रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दोनों में ही है, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया मैं, फिर कॉस का गुणा एकदम नीचे एकदम ऊपर में होगा, कॉस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है तो क्या कर सकते हैं, हमारा काम है सॉल्व करना, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अगर पूछ लिया एग्जाम में तो शायद ही सभी बच्चे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। जो बहुत प्रैक्टिस किए होंगे वही सॉल्व कर पाएंगे,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बीच में ऐसा एहसास आ सकता है बच्चों को कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इतना लंबा क्यों जा रहा है कैलकुलेशन, और वो बीच में ही क्वाइट कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। यहाँ तक आ चुका मेरी चीज़ें। अब मैं एक काम अगर करूँ, मेरा किसी तरीके से हर जो है वो बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, इसे बराबर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे बराबर करना मेरे लिए आसान है। और आसान क्या है, बस इसे कॉस को यहाँ पे ले आऊँ या फिर इस साइन को यहाँ पे ले आऊँ, बराबर हो जाएगा। और ऐसे में क्या करते हैं, हम -1 का गुणा करते हैं, ठीक है, -1 का गुणा करेंगे, चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। a माइनस बी है, -1 का गुणा कर दोगे b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे इस वाले को, दूसरे वाले भिन्न को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले वाले की तरह उसके हर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं -1 से ऊपर गुणा किया, नीचे भी कर दिया, दोनों तरफ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, इसे चेंज कर देगा, ठीक है, प्लस से माइनस बना देगा। ये वाला जो माइनस है, इसे इंटरचेंज कर देगा। लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। पहले वाले को तो ऐसे ही रहने दिया मैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो चुका है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो चुका है इंटरचेंज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी भी हर बराबर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है, साइन थीटा और कॉस थीटा हर बराबर नहीं हुआ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर हो चुका है। अभी इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा हमें। क्या फ़ायदा मिलेगा, पहले तो हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार फिर, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इस पूरे में, कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पूरा का पूरा। करते हैं, पहले उतार लेते हैं दूसरे पेज पे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस यही है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यही है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हमने एक जैसी कर ही दी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ध्यान से, कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा, साइन क्यूब हो जाएगा, और बाकी ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ वैसी ही रहेगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस बीच वाला सिंबल लग जाएगा, कॉस स्क्वायर का गुणा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अंश में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ चुका है, जिसे मैं कॉमन ले सकता हूं। मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा, तो अंश में और क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, बटे कॉस थीटा साइन थीटा रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज दिख रहा है करते हुए, क्या दिख रहा है करते हुए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हर में क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और अंश में हर में इतनी चीज़ें बची हुई हैं, ये स्क्वायर खत्म हो चुका है, ठीक है। और अंश में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। हम लोग ऑलमोस्ट अपने आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग लिख रहे होंगे और लिख चुके होंगे, ठीक है। इसे भी आप लोग लिख चुके होंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। वैसे भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के पेज पे इसका PDF मिल जाएगा, ताकि आगे की चीज़ें मैं लिख पाऊँ। इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ दिख भी रहा होगा आप लोगों को। मुझे एक फार्मूला अब मालूम होना चाहिए। अंश में है मेरा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मुझे एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो होता है ए क्यूब थीटा माइनस बी क्यूब थीटा, ए माइनस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फार्मूला का अब हम यूज करने वाले हैं। अंश में कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ये हो गया। अंश को मैं तोड़ के लिख दिया। नीचे हर में क्या है, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से फिर मुझे करते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब क्या बचा ओवरऑल, यहां देखो ध्यान से, एक मिनट, यहां देखो ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आ गया मेरा, अंश में बचा 1 प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और हर में मेरा बचा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अभी भी हमारा आंसर से मैच नहीं किया हुआ, राइट हैंड साइड से मैच नहीं किया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा गुणे कॉसेक थीटा, लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। 1 प्लस साइन थीटा गुणे कॉस थीटा को भाग दे रहा है कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिखूंगा 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। साइन थीटा गुणे कॉस थीटा जो हर में है वो 1 को भी भाग देगा और साइन थीटा गुणे कॉस थीटा को भी भाग देगा, तो मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ। बीच में जो साइन है वो साइन डाल दिया, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा कट गया, और कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, जहाँ 1 बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और प्लस इस तरफ कितना बचा, 1। कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा, जो कि हमें यही चीज सिद्ध करना था और हम कर चुके हैं, क्योंकि आ चुका हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन काफी लेंदी था, लेकिन मजा आया सॉल्व करने में। इसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते ये चीजें बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगी। हमारा हो चुका है तीसरा पार्ट भी सॉल्व, अभी 7 पार्ट बाकी हैं। करते हैं सॉल्व चौथे पार्ट को। इसमें हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए
हमें लाना है। और हमें क्या दिया हुआ है संकेत, वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी मुझे इसमें बाएं पक्ष को भी सॉल्व करना है और दाहिने पक्ष को भी थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। करते हैं सॉल्व। पहले बाएं पक्ष को मैं बाएं तरफ करूंगा, बाएं पक्ष को, और दाहिनी तरफ करूंगा दाएं पक्ष को। मैं अपने पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे LHS, यहाँ पे RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। सेक ए को मैं कॉस में तोड़ दूंगा। 1 प्लस सेक ए को मैं लिखूंगा 1 बटे कॉस और नीचे भी 1 बटे कॉस। अंश में सिंप्लीफाई करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बटे कॉस ए। ठीक है, नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर होता है और बीच वाले का गुणा बीच में। जब ऐसा करके देखोगे तुम तो असल में ये जो कॉस ए है, ये कॉस ए इससे कट जाएगा और बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा है कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। यानी राइट हैंड साइड में मेरा मैच नहीं किया है क्योंकि मुझे संकेत मिल चुका है, उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तभी कॉस ए प्लस 1 आएगा। सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए दिया है, मुझे कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए लाना है, तो मैं साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां से साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं एक फार्मूला लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस ए गुणे ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए पहले से ही है जो कि इसे काट देगा और मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। LHS बराबर आ चुका है RHS, और मैं चौथे पार्ट को कंप्लीटली सॉल्व कर चुका, दोनों को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर चुका हूं। अब मैं आ चुका हूं पांचवें पार्ट में। इसमें दिया हुआ है सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लॉग करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर सिद्ध करना है। यह भी प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न उदाहरण में भी है, तो उदाहरण आप लोगों का होमवर्क है। मैं शुरुआत के लेक्चर्स में कहता रहता था, वो पूरे मैथमेटिक्स पूरे आरंभ सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, उदाहरण आपको करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज प्रश्नावली मैं करवा रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे कॉसेक लाना है और कॉट लाना है। मुझे दिया हुआ है कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और साइन ही मुझे दिया हुआ है। साइन से मैं कॉसेक इन्वर्स करके ला सकता हूँ बहुत आसानी से, लेकिन कॉस से मैं कॉट कैसे लाऊंगा जब तक उसे साइन से भाग नहीं लूंगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को पूरा कंप्लीटली साइन ए से भाग दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1।
इस पूरे को मैं साइन ए से भाग देता हूं। साइन ए से भाग करने पर, ठीक है, सारे पदों में साइन ए से भाग हो जाएगा। अब क्या होगा, साइन ए से भाग देने के बाद कॉस ए जो था वो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए जो था वो साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा, प्लस एक जो था वो एक बटे साइन ए हो जाएगा। नीचे भी होगा भाग, सिर्फ ऊपर करूंगा तो मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करेगी, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। कॉस ए जो है वो हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। यही तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। साइन ए हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए, माइनस एक हो जाएगा एक बटे साइन ए। मैं आगे बराबर का साइन लगा के सॉल्व कर रहा हूं इसी चीज को। अंश में देखो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा कॉट ए, माइनस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा माइनस एक, प्लस एक बटे साइन ए हो जाएगा प्लस कॉस ए बराबर बटे, बराबर नहीं बटे, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा प्लस एक, माइनस एक बटे साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब इसके बाद क्या करना होता है, हर को एज इट इज रखे रहो, उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अंश में छेड़खानी करनी है। क्या छेड़खानी करनी है, आपको एक चीज दिया हुआ है, सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए, यानी इसका कहीं ना कहीं मुझे यूज करना है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए या फिर कॉट स्क्वायर ए, लेकिन मुझे एक दिख रहा है, ठीक है। अंश में कहाँ पे दिख रहा है मुझे एक, यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है। तो अभी जब मैं नीचे लिखूंगा तो इसे और इसे एक तरफ लिख दूंगा, इसे लास्ट में लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनफैक्ट एक की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो। बराबर का साइन लगाया, कॉट ए एज इट इज प्लस कॉसेक ए एज इट इज, माइनस एक की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ही होता है ना, हाँ। एक की जगह पे मैं क्या लिख चुका हूं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आज से पहले शायद ही आप लोग एक का इतना बड़ा वैल्यू देखे होंगे कि एक की जगह पे हम इतना बड़ा भी कुछ लिख सकते हैं। एक का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिल्कुल ना के बराबर देखा जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कितनी बड़ी चीज एक की जगह पे लिख के अभी पूरे इतने बड़े प्रश्न का हल भी लेके आएंगे। बटे नीचे एज इट इज कॉट ए माइनस कॉस ए के पहले लिख देता हूं, उसके बाद प्लस ए, वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। बराबर का साइन लगा के आगे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये चीज ऐसे ही है, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं एक सूत्र लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखना होगा आपकी बार, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो एज इट इज है, माइनस ब्रेकेट करली ब्रेकेट लगाता हूँ, ठीक है। कितना गंदा बना है, करली ब्रेकेट लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो मैं एक बार लिखूंगा ए प्लस बी, एक बार लिखूंगा ए माइनस बी, शायद आ जाए, अगर नहीं आएगा तो नीचे लिखेंगे, नहीं आएगा मालूम है, इसलिए
ऐसे प्रश्न में इन्हीं सब चीज़ों में वक्त खराब होता है काम का। आगे भी पेज खाली नहीं है, ठीक है। यहीं पे मुझे एडजस्ट करना होगा इस पूरे प्रश्न को। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आगे लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के कॉट ए प्लस कॉसेक ए रहेगा एज इट इज माइनस करली ब्रेकेट ओपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो पहले लिखूंगा मैं ए प्लस बी, ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, उसके बाद ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी लिखूंगा यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए और करली ब्रेकेट क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया हूँ। नीचे वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। कॉसेक ए प्लस 1। अब तुम अंश में देखो, ठीक है। अंश में तुम्हें दिख रहा होगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग पदों में है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ आगे, ठीक है। कॉमन अभी ले रहा हूँ, अभी दिखेगा तुम्हें, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ कॉमन, क्या कॉमन ले रहा हूँ? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैं कॉमन ले लिया। बचेगा क्या? पहले वाले पद की जगह पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, एक बीच में है माइनस, इस तरफ क्या बचा? कॉसेक ए, इस तरफ बचा ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए और ब्रैकेट बंद कर दिया। ये तो हो गया अंश की कहानी। हर में देखो क्या होता है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए। मुझे आंसर दिखना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको भी दिखना स्टार्ट हो गया है तो यानी आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। बराबर कॉट ए प्लस कॉसेक ए वैसे ही रहने देते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए ब्रैकेट के अंदर। अब मैं ब्रैकेट को तोड़ रहा हूँ, एक तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का गुणा जब ब्रैकेट के अंदर होगा तो हो जाएगा माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, और नीचे एक माइनस नहीं है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस एक। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं? कॉट ए प्लस के साथ, कॉट ए प्लस के साथ माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस एक। क्या ये चीज़ें सेम हैं? सेम है तो काट दीजिए। सर काट देते हैं इसे, ये पूरा का पूरा कट गया। बचा क्या? बचा कुछ नहीं, बचा हमारा आंसर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही चीज़ हमें लाना था। कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें लाना था, जो कि हम ले आए हैं। हम लिखेंगे RHS के बराबर आ चुका, और हमारा पांचवा पार्ट सॉल्व हो चुका है चौथे प्रश्न का, जो कि आखिरी प्रश्न है, जिसका हमने आधा पार्ट कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, पुराने भी सारे लेक्चर के PDF वहाँ पे अवेलेबल है।
बाकी अगर वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। छठा पार्ट, करड़ी के अंदर है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर मुझे क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। इस टाइप के प्रश्न को जब भी देखिएगा तुरंत क्या कीजिएगा, परिमेयकरण, जो कि हम पिछले दूसरे या पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं, परिमेयकरण कैसे होता है। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, एक बड़ा सा करड़ी, ऊपर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसे मैं परिमेयकरण कर रहा हूँ। आप बोर्ड में लिखिएगा, सारी चीज़ें लिख लिख के करिएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तो डायरेक्ट करते जा रहा हूँ। इनफैक्ट अगर ऐसे इस टाइप के अगर बहुविकल्पी प्रश्न आए तो मैं इतना लंबा सॉल्व भी नहीं करूँगा, जितना मैं समझा के किया हूँ, तब मैं फास्ट करूँगा। ठीक है, और भी फास्ट करूँगा। तो आप सारी चीज़ें लिख लिख के कीजिएगा। जब बहुविकल्पी आएगा तो लिख लिख के नहीं करना है, तो फिर फास्ट कैलकुलेशन दिखाना है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुविकल्पी भी आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे जब मैं बोर्ड का एग्जाम दिया था। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए करड़ी के अंदर, जिसका मैं करने वाला हूँ परिमेयकरण। तो करड़ी तो रहेगा ही, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। 1 प्लस साइन ए एज इट इज, 1 माइनस साइन ए एज इट इज, गुणा किससे करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। 1 प्लस साइन ए से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अंश में है, नहीं, हर में है 1 माइनस साइन ए, तो उसका साइन बदल के हम गुणा करते हैं। सिर्फ गुणा नहीं करते हैं, भाग भी देते हैं। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिए, भाग भी देंगे 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, आगे ही लिख देता हूँ, जगह है। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर में लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऊपर अंश में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए करड़ी के बाहर। ठीक है, मुझे लाना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। तो 1 प्लस साइन ए को मैं लिखूंगा करड़ी के अगर बाहर, तो मुझे फायदा मिल सकता है, देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए मैं लिख दिया हूँ, और मैं क्या लिख दिया हूँ नीचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिख दिया हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से लिखा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। ऊपर ऐसे ही रहने देता हूँ 1 प्लस साइन ए बटे नीचे 1 माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, ये सब करड़ी में है, तो माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 से 1 कट के 0 हो जाएगा, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। 1 प्लस साइन ए बटे करड़ी में क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए, जो कि ये भी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, मुझे आंसर मैच होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखाएंगे भी। 1 प्लस साइन ए भागा कॉस ए है, यानी कॉस ए 1 को भी डिवाइड कर रहा है और साइन ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, जो कि आ गया मेरा 1 बटे कॉस होता है सेक ए, और साइन बटे कॉस होता है टेन ए।
और यही चीज़ मुझे लानी थी। RHS के बराबर आ चुका है। मेरा छठा पार्ट भी हो चुका है सॉल्व। अब हम करेंगे 7वें पार्ट को सॉल्व। इसमें मुझे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। वैसे ये प्रश्न इजी है बाकी सबसे, क्यूब वगैरह देख के डरना नहीं है। सिंपली क्या करना है, प्रश्न लिखना है, उसके बाद कॉमन ले लेना है। 7वां साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लगा के सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर ले लूँगा साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन लिया, बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे। 1 कहाँ आएगा अभी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना आ चुका। मुझे लाना है टेन थीटा, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा मुझे बचाना है। बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए बेकार है। अब मैं चाहे अंश में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, या फिर हर में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। ये चीज़ें कट जाएंगी, कटनी चाहिए। रख के देखते हैं। साइन थीटा को एज इट इज काम करता हूँ, अंश को वैसे ही रहने देता हूँ बिना छेड़े। 2 साइन स्क्वायर थीटा, हर में करूँगा मैं छेड़खानी, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, कॉस थीटा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। 2 कॉस थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और -1 तो है ही, बड़े वाले ब्रैकेट से बंद भी कर दिया। ऊपर अंश में सेम टू सेम रहेगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कॉस थीटा। अब 2 का गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में मैं कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट ये भी रखता हूँ। 2 का गुणा 1 में होगा 2, 2 का गुणा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और -1 पहले से ही है। अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, अंश वैसे ही रहेगा जैसे था। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें, अंश वैसे ही रहेगा जैसे था। साइन थीटा गुणे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ देखो 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिखा कुछ, दिख जाना चाहिए। क्या दिख जाना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कट के 1 आ जाएगा, शून्य नहीं आएगा। अगर शून्य आ जाता तो पूरा आंसर ही शून्य हो जाता। ठीक है, बचा क्या मेरा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि हो गया टेन थीटा, यानी RHS के बराबर आ चुका है। और हो गया हमारा 7वां पार्ट भी सॉल्व। हम पहुंच चुके हैं 8वें पार्ट पे। इसमें हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, जो कि मुझे लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। करते हैं, पहले से ही साइन कॉस सेक और कॉसेक में है, तो एक काम करता हूँ, इसे मैं होल स्क्वायर लगा के तोड़ देता हूँ। जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। अच्छा, तुम्हें एग्जाम हॉल में कैसे पता चलेगा कब क्या करना है, कब तोड़ना है, कब कॉसेक को साइन में लेना है, कब नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हो सकता है तुम मुझसे बेहतर सोच पाओ,
जो मैं इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन कर रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें कुछ और मालूम हो, तुम्हें कोई फार्मूला नया पता चल जाए, तुम आसान कर लो सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें जो हम समझाने के लिए लंबा करते हैं, ठीक है, हमें भी बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, हम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें समझाने के लिए भी कुछ चीज़ें लंबी की जाती हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम्हारे अंदर कोई डाउट ना बचे। मुझे ये 4 प्रश्न सॉल्व करने में, जिसके टोटल पार्ट वुट मिला के 20-25 सवाल हैं, मुझे इतना वक्त नहीं लगेगा जितना वक्त लग चुका है, तकरीबन 1.5 घंटा। आई एम सीरियस अबाउट दिस, ओके। मैथ मेरा फेवरेट है हमेशा से। इसे मैं तोड़ता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं लिखूंगा फार्मूला, वही प्रश्न बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अब की बार लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पेज भी नहीं छोड़ा हूँ, तो वही क्वेश्चन ही नीचे लिख के जगह खराब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, जो कि आएगा साइन स्क्वायर ए, और हाँ, मैथ मेरा फेवरेट है तभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुणे कॉसेक ए। ये तो पहले वाले ब्रैकेट को मैं पूरा तोड़ चुका हूँ। प्लस है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस होता तो मैं स्पेशल ब्रैकेट के अंदर लिखता, दूसरे वाले ब्रैकेट को भी तोड़ता, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही लिखता उसे, अगर माइनस होता तो। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुणे सेक ए। आज के ही लेक्चर में एक प्रश्न आया था जहाँ पे tan a गुणे कॉट ए 1 हो रहा था, तभी मैं बताया था कि जिन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन होता है, उनका गुणनफल, उनका गुणनखंड कितना होता है, उनका गुणा कितना होता है, 1 होता है। जैसे साइन और कॉसेक का, कॉस और सेक का, टेन और कॉट का, ठीक है। तो उसे मुझे बार बार तोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे तुम देख भी सकते हो। साइन ए है, कॉसेक ए को मैं 1/sin लिखूंगा, 1/sin लिखने के बाद साइन से साइन काट दूंगा, बचेगा क्या, 1 आएगा। 2 का गुणा 1 में होगा, फाइनल कितना आएगा इसकी जगह पे 2। ऐसे यहाँ पे ये पूरा 1 हो जाएगा, फाइनल कितना आएगा 2, और कहीं पे नहीं, तो मैं वहाँ पे साइन ए गुणे कॉसेक ए बराबर है कॉस ए गुणे सेक ए बराबर है, यही करने वाला हूँ, ठीक है। और देखो ध्यान से एक और चीज, ये मैं साइन स्क्वायर ए अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। इसके बाद मुझे लिखना चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए, लेकिन मुझे उससे अच्छा एक और चीज दिख गया, मैं इस कॉस स्क्वायर ए को लिख दूँ, तो मैं जिसे लिख रहा हूँ उसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। साइन स्क्वायर ए लिख चुका, उसे कर दिया, कॉस स्क्वायर ए को लिखने जा रहा हूँ तो उसे भी लिख चुका हूँ और अंडरलाइन भी हो चुका है। उसके बाद मेरे लिए क्या लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं, मैं लिख देता हूँ प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, मैं ओवरऑल लिख देता हूँ 4, ठीक है। कैसे आया है बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 और 4 मिलके 5 हो जाएंगे, मैं लिख दिया। चलो जगह है अभी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1/sin स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1/cos स्क्वायर ए प्लस 4, 1 और 4 मिलकर हो गया है 5, मुझे लाना है 7, ठीक है। 5 लाने से काम नहीं चलने वाला है,
मुझे लाना है 7, ये तो एक रहेगा ही रहेगा, यानी मुझे 2 का और कहीं से जुगाड़ करना होगा, यानी कोई और फार्मूला मुझे यूज करना होगा। एक तो रहेगा ही, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे एक वाला फार्मूला यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉसेक पे आता है कॉट, कॉसेक पे आता है कॉट, तो मैं इस पे लिखूंगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, और सेक पे आता है टेन, 1 माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, सेक की जगह पे 1 माइनस टेन आया है, कॉसेक की जगह पे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए आया है, बाकी 4 पहले से ही है। अब सारे नंबर को जोड़ो, कितना आ रहा है 7 माइनस 10 स्क्वायर ए, आई एम सॉरी यार, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, हो जाती है छोटी छोटी मिस्टेक्स, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या यही चीज मुझे लाना था, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि RHS के बराबर आ चुका है मेरा, RHS के बराबर आ चुका है मेरा, और इसी के साथ मेरा कौन सा पार्ट हो चुका है सॉल्व, 8वां पार्ट भी हो चुका है सॉल्व। 2 पार्ट सिर्फ सॉल्व करने बचे हैं, जो भी वक्त लग जाए इनमें। इसमें क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणे सेक ए माइनस कॉस ए बराबर करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। वाम पक्ष संकेत मिला है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। एक बार पहले भी इस टाइप के प्रश्नों को कर चुके हैं सॉल्व। LHS RHS में मैं पेज को बांट देता हूँ, इस तरफ कर देता हूँ LHS, इस तरफ कर दूंगा RHS, दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना होगा, तभी दोनों आंसर मैच करेंगे। LHS की तरफ लिखूंगा मैं कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणे सेक ए माइनस कॉस ए, और RHS में 1/10 ए प्लस कॉट ए। मैं क्या करता हूँ, कॉसेक माइनस साइन है पहले वाले ब्रैकेट में LHS में, दूसरे वाले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए है, दोनों को सेम कर लेता हूँ, जैसे कॉसेक है उसे भी साइन के टर्म में कर लेता हूँ। यहाँ देखो अभी दिखेगा, कॉसेक है इसे लिख देता हूँ 1/साइन, माइनस साइन पहले से ही है पहला वाला ब्रैकेट, दूसरा वाला सेक ए तो इसे लिख देता हूँ 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट बंद। पहले वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ सॉल्व करके, मैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई प्रीफर करूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, ये पहला वाला ब्रैकेट हो गया। दूसरे वाले में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कोई फार्मूला समझ में आ रहा है, अब तक तो आ जाना चाहिए यार। कौन सा फार्मूला लगेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका तो बता दो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा बटे कॉस ए। साइन से साइन कट गया, स्क्वायर खत्म, कॉस से कॉस का स्क्वायर खत्म, बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बचा कॉस ए गुणे साइन ए, मुझे राइट हैंड साइड भी यही लाना है। ठीक है, अभी मेरा मैच नहीं हुआ है, इसलिए मुझे संकेत मिला है कि दोनों को सॉल्व कीजिए। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, इसे मैं क्या करूँगा, 1/10 ए को मैं लिख दूंगा साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट को मैं लिखूंगा कॉस ए बटे साइन ए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई,
अंश में एक है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणे कॉस ए। एकदम नीचे वाले का गुणा हो जाएगा एकदम ऊपर, ठीक है। कितना हो गया, ऊपर आ गया साइन ए गुणे कॉस ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखने की क्या ज़रूरत, उसका मान तो एक है, जो कि मेरा आ चुका LHS बराबर RHS आ चुका ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखने की क्या ज़रूरत, उसका मान तो एक है, मेरा आ चुका है कॉस ए गुणे साइन ए बराबर साइन ए गुणे कॉस ए, दोनों एक ही चीज़ है। मेरा 9वां पार्ट भी सॉल्व हो चुका, हम आ चुके हैं 10वें पार्ट पे, और इसमें भी हमसे 2 बार प्रूफ करवाएगा टेन स्क्वायर ए। एक बार हम करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लेके, दूसरी बार हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर को लेके। पहले मैं सॉल्व करता हूँ, इसे भी पेज को बांट देता हूँ। पहले बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लेके। मैं वही करूँगा, साइन कॉस में तोड़ दूंगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे होल डिवाइड, ठीक है, बड़ा वाला। कॉट को अब की बार मैं तोड़ूंगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, वही फिर झिक झिक क्रॉस मल्टीप्लाई। अंश को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये होल डिवाइडेड बाई बड़ा वाला बटा, ठीक है, यानी ये वाला बटा, ये वाला बटा। यहाँ पे जब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ उससे पहले ही, उम्मीद है अब तक तुम्हें दिख गया होगा कि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसका गुणा एकदम ऊपर यानी 1 में जब मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ही आएगा। इसका जो 1 है, इसका गुणा जब मैं इसमें करूँगा कॉस स्क्वायर ए में, तो नीचे भी कॉस स्क्वायर ए ही सिर्फ आएगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है टेन स्क्वायर ए, जो कि आ चुका है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है, इसके नहीं, इसके। अब मैं 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर को लेके सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक आ चुका मेरा RHS, ठीक है। इससे इसको भी लेके सॉल्व कर देते हैं एक बार। रेड नहीं दिखता है, 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ते हैं। ठीक है, ये होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। अंदर अभी मैं सॉल्व करता हूँ जैसे इसमें किया था, पहले अंश को सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर नीचे भी सॉल्व करूँगा। ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे
ठीक है, होल डिवाइड साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब करते हैं एकदम नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर वाले में, होल स्क्वायर भी रहेगा, वो तो भी कहीं खत्म नहीं हुआ। एकदम नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर वाले में, बीच वाले का गुणा बीच में। जो एकदम नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर में करूंगा, यानी साइन ए का गुणा किसमें होगा, कॉस ए माइनस साइन ए में, और नीचे कॉस ए का गुणा किसमें होगा, साइन ए माइनस कॉस ए में। अगर मेरा ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें कट जाती, होल स्क्वायर भी है। अगर मेरा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज कट जाए फिर तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन वही चीज है, एक में है कॉस ए माइनस साइन ए, एक में है साइन ए माइनस कॉस ए। किसी भी एक को मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज करूंगा, -1 से गुणा करके। ठीक है, यानी मैं गुणा ना करके मैं डायरेक्ट अब की बार कर रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना। एट द एंड वो आंसर कितना आएगा, इसका इसको कटने पे आएगा, एक की बजाय आएगा -1। नॉर्मल अगर बिल्कुल सेम टू सेम होता तो कितना आता, एक आ जाता, लेकिन साइन का चेंज है, एक में है कॉस ए माइनस साइन ए, तो दूसरे में है साइन ए माइनस कॉस ए, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आएगा। -1 जब आएगा वो साइन ए में गुणा भी होगा, यानी अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं साइन ए बटे कॉस ए नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर है तो उस माइनस की क्या औकात होल स्क्वायर के सामने, वो खत्म हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस एक होता है, एक नहीं प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो साइन बटे कॉस एट द एंड वो कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए ही आ जाएगा, जो कि हमारे RHS के बराबर हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ हो गया हमारे चौथे प्रश्न का 10वां पार्ट भी सॉल्व। अब हम आ चुके हैं अपने लेक्चर के एंड पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे और क्या चेंज करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मेरे लेक्चर बाकी तमाम लोगों के लेक्चर से लंबे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।